अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। इससे पहले वो लेक्चर अगर आपने देख लिया, उसमें मैंने थ्योरी को डिटेल से पढ़ाया है और एक्सरसाइज के भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो 3, 4 और 5 वो एक जैसे ही थे, यानी उसमें सिर्फ क्वाड्रेंट्स चेंज है, बाकी उसके सॉल्व करने का तरीका एक जैसा ही है। लेकिन अगर आपने अभी तक थ्योरी को नहीं देखा तो पहले थ्योरी को डिटेल से समझ लीजिएगा, क्योंकि जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है वो आपकी बुक में इंक्लूड नहीं की गई, एडवांस लेवल से शुरू किया गया और उस थ्योरी का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे के जो एक्सरसाइज है, चैप्टर जब उसमें उसका इस्तेमाल होगा तो जरूरी है कि पहले आप उसको देख लें। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा और उसके बाद फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। अब एक्सरसाइज 10.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने थ्योरी को बहुत डिटेल से समझाया है, तो वो आपके लिए उसको जानना जरूरी है, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे पहले इसको बता भी दिया है। तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। किस चीज में चेंज है, यहाँ पे देखें क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेंट्स जो है वो चेंज होते हुए नजर आएंगे। अब आपको अगर चूंकि स्लो बेस सिस्टम के अकॉर्डिंग पेपर बन रहा है तो आपको जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट दिया जा सकता है। ठीक हो गया। उसमें किस तरह से डिफरेंट आ सकता है कि आपको क्वाड्रेंट जो है वो अलग से दे दी जाए, वैल्यूज थोड़ी सी चेंज करके दे दी जाए, तो आपको मेथड आना चाहिए। बाकी क्वेश्चन कोई भी हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी सेम हमें पहले दिया हुआ है कि साइन अल्फा इज इक्वल टू -4/5 एंड कोस बीटा इज इक्वल टू -12/13। ये जो नेगेटिव साइंस है इसको हम जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं उसके साथ नहीं लिखते, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो मैं अभी आपको चल के बताता हूँ कि उसका इसके साथ कोई रिलेशन क्यों नहीं है। अल्फा इन क्वाड्रेंट 3 एंड बीटा इन क्वाड्रेंट 2। आपको याद होगा कि जब मैंने इसमें आपको एंगल्स के क्वाड्रेंटल एंगल्स बताए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा यानी साइन थीटा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है। तो आपने उसके हिसाब से ही एंगल को याद रखना, फिर आसानी होगी। ठीक हो गया। अब चूंकि हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव होते हैं, तो ये दोनों एंगल जो है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि अब बाकी जो 3 क्वाड्रेंट है उसमें एक एक वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की पॉजिटिव है और वो कह रहे हैं कि अल्फा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू, इसके अंदर जो टेन की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी, बाकी साइन और कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी। इस तरह से अगर बीटा की बात करें तो वो कह रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो फिर हमने क्या करना है, साइन को पॉजिटिव रखना है, बाकी टेंजेंट और कोस थीटा को या उसके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो नेगेटिव होंगे। हमने फाइंड क्या करना है, जब हम इसको यानी इन जो वैल्यूज हमें जरूरत होंगी क्वेश्चन के हिसाब से वो हमने पहले फाइंड करनी है और उसके बाद फिर फर्दर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब करना क्या है, एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड करनी है। साइन अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा एंड टेन अल्फा प्लस बीटा। अगर साइन की बात करें तो साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा तो है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। तो बाकी दो वैल्यूज नहीं है, कोस अल्फा भी नहीं है, साइन बीटा भी नहीं है, तो मुझे उन दोनों को फाइंड करना होगा। ठीक है, क्योंकि यहां भी यूज करें तो भी दोनों चाहिए। अब टेन के लिए जो वैल्यू चाहिए उसमें है टेन अल्फा प्लस बीटा, तो टेन की तो दोनों वैल्यूज चाहिए, अल्फा के लिए भी चाहिए, बीटा के लिए भी चाहिए। तो हमने पहले क्या करना है, इन वैल्यूज को फाइंड करना है और फिर उसके बाद ये जो फॉर्मूला यानी जो वैल्यूज गिवन है फाइंड करने के लिए फिर उसमें उसको पुट कर दे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सोल्यूशन गिवन दैट, पहले मेंशन कर देंगे जो वैल्यूज गिवन है। एक तो साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है, साइन अल्फा इज इक्वल टू -4/5 और दूसरी वैल्यू गिवन है कोस बीटा इज इक्वल टू -12/13। अब मुझे पता है कि साइन किसके इक्वल होता है, वो भी यहां पर लिखता हूं, वेयर साइन अल्फा इज इक्वल टू वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और इसी तरह से cos बीटा इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाय 13 और वो इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज।
ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा जिसकी मदद से मैं इसको सॉल्व करूंगा। असल में जो बच्चों को कंफ्यूजन होती है वो इसकी होती है कि यहाँ पे सर जो नेगेटिव साइन है वो हमने ऊपर वाली वैल्यू के साथ इसको लिखना है, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर नोमिनेटर किस वैल्यू के साथ इसको लिखना है। तो इस कंफ्यूजन के लिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आपने क्वाड्रेंट्स को याद रखना है ताकि आप इस कंफ्यूजन में पड़े ही ना कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि वैल्यू सारी पॉजिटिव है तो वो मैं उस हिसाब से लिखूंगा। मुझे नेगेटिव पॉजिटिव साइन को याद रखने की जरूरत नहीं कि वो न्यूमरेटर के साथ है डिनोमिनेटर के साथ है। ठीक है, इस चीज में बार बार मैं जोर दे रहा हूँ ताकि आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज ना करनी पड़े, एक्स्ट्रा कुछ याद ना करना पड़े, तो इस चीज का जरा ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, यहाँ पे भी इसका राइट एंगल ये ट्रायंगल बना लेते हैं। जो वैल्यूज यहाँ पे चूंकि गिवन है वो मेंशन कर देंगे। साइन परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5। यहाँ पे बेस बेस में लिखा हुआ है 12 और हाइपोटेन्यूज में लिखा हुआ है 13। सो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि कौन सी वैल्यूज गिवन है। यहाँ पे मुझे सी की वैल्यू गिवन है और साथ में क्या गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे ए अननाउन है, यहाँ पे बी की वैल्यू अननाउन है, ए की वैल्यू गिवन है और सी की वैल्यू गिवन है। तो अब सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम उसमें क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे बी फाइंड करना है तो ए स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां भी सेम यही करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे मैंने ए फाइंड करना है तो बी को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। सो इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं यहां से इसमें वैल्यूज लिखूंगा और बाकी वैल्यूज फाइंड कर लूंगा। तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। So b square is equal to 5 5s are 25 minus 4 4s are 16 and b square is equal to 9, taking square root on both sides, so 9 square root ये cancel हो जाएगा, b is equal to 3। Similarly इस तरह से a square is equal to 13 square minus 12 square। a square is equal to 13 13s are 169 minus 144, so a square is equal to 25, again taking square root on both side, यहाँ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा 25, ये इसके साथ कैंसिल। सो a इज इक्वल टू 5। अब जो वैल्यूज मुझे चाहिए थी वो हम फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से डायग्राम बना देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो कि अच्छा अब हमने यहाँ से ये वैल्यूज उठा के लिखनी है। सो यहाँ पे मैं जस्ट वैल्यूज लिखूंगा। यहाँ पे वैल्यू थी 4, ये आई है 5 और ये हो गई 3। यहाँ पे देखें तो ये थी 12 13 एंड 5, ये वैल्यूज आ गई हैं। अब नेगेटिव का भी आपने खुद ही ख्याल याद रखना है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट गिवन है तो उसमें जो वैल्यूज नेगेटिव होती हैं पॉजिटिव होती हैं वो आपने उस हिसाब से याद करके लिख लेनी है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे पहले फाइंड करते हैं कोस अल्फा की वैल्यू नहीं है तो ये है किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ पे साइन बीटा की वैल्यू नहीं है, वो है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं कोस बीटा, बेस की वैल्यू क्या है इसमें, कोस अल्फा इज इक्वल टू बेस की वैल्यू है 3/5। अब चूंकि ये जो था क्वाड्रेंट जो था वो था आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे माइनस भी साथ में आ जाएगा, ये आपने याद रखना है। अब मैं यहाँ पे रीजन भी लिखूंगा साथ में कि सिंस अल्फा इन क्वाड्रेंट 3 या थर्ड क्वाड्रेंट, तो उससे फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बल्कि मैं अभी लिख ही देता हूं, सिंस अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, फिर इसे आपको याद रहेगा कि ये क्यों लिखा था। यहाँ पे साइन बीटा की वैल्यू और ये सेकंड क्वाड्रेंट में गिवन था तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। क्लियर हो गए। अच्छा जी, अब यहाँ पे लिखेंगे
साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है वो 5 है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक हो गया। यहाँ पे बेशक मेंशन कर दे कि सिन अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, बस इतना लिखना ही काफी होगा। अच्छा जी, अब साइन की, अब हमें टेन की वैल्यू भी चाहिए क्योंकि उसके लिए भी हमने टेन अल्फा प्लस बीटा भी फाइंड करना है, तो मुझे उसके लिए भी वैल्यूज चाहिए होंगी, तो मैं टेन की वैल्यू भी फाइंड कर लेता हूँ सेम। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या होगा, टेन अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और यहां पे हो जाएगा टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अच्छा जी, टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 4 और बेस में था 3। अब चूंकि ये जो वैल्यू थी थर्ड क्वाड्रेंट में थी और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो इसलिए मैं इसको पॉजिटिव रखूंगा, ऊपर मेंशन कर दिए काफी है। अच्छा जी, यहाँ पे नेक्स्ट सेम यही करना है। सो 10 बीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 12, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, नेगेटिव, तो अल्फा यहाँ पे मैंने अल्फा लिख दिया था, इसको मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे लिखना हमने बीटा, क्योंकि बीटा कितना यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, बीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। तो अब जो वैल्यूज चाहिए थी वो फाइंड हो चुकी हैं, तो अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट ये गिवन था कि आप फाइंड करके दें कि साइन अल्फा माइनस बीटा, ये मैंने फाइंड करना है, ये फर्स्ट पार्ट गिवन था। तो सॉल्यूशन, क्योंकि साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला मुझे याद है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कोस बीटा, माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज, साइन अल्फा की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में, सो वो है -4/5, एंड कोस बीटा की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन थी, वो थी -12/13, माइनस कोस अल्फा की वैल्यू आई थी -3/5, एंड साइन बीटा की वैल्यू आई थी 5/13। ये हो गया। अच्छा जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, 4 12 48 डिवाइडेड बाय 65, माइनस माइनस प्लस, ये 5 3 15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मैं कैंसिल नहीं कर रहा था ताकि डिनोमिनेटर में मैं एलसीएम इजीली सॉल्व कर सकूं, तो ये +15 डिवाइडेड बाय 65, ये कैंसिल हो रहा है वैसे, लेकिन मैं नहीं कर रहा, एलसीएम लेने में आसानी होगी, तो अब इसका एलसीएम सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 65, एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 + 15, सो इम्प्लाइज दैट साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 65, तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। अब इसके नेक्स्ट सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। वो लिखा हुआ है कि cos अल्फा प्लस बीटा, ये हमने फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन, cos अल्फा प्लस हो तो माइनस आता है फॉर्मूले के दरमियान में, तो cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। सो cos अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की थी, वो आया था आपके पास -3/5, एंड cos बीटा की वैल्यू गिवन थी -12/13, माइनस साइन अल्फा की वैल्यू गिवन थी -4/5, और साइन बीटा की वैल्यू फाइंड की थी 5/13। सो यहां से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 36 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 65, माइनस माइनस प्लस 4 5 20 डिवाइडेड बाय 65। अच्छा जी, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 65 एलसीएम हो जाएगा, 36 + 20,
तो ये हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 65, सो इम्प्लाइज दैट cos अल्फा प्लस बीटा। अब देखते हैं कि क्या इसको कैलकुलेटर से चेक करते हैं कि ये मजीद सिंप्लीफाई होता है या नहीं होता। तो नहीं, ये सिंप्लीफाई नहीं होता। तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। अब इसकी लास्ट थर्ड वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं। वो इक्वल है थर्ड वैल्यू गिवन है कि 10 अल्फा प्लस बीटा फाइंड करें। सोल्यूशन 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अच्छा जी, उसका फॉर्मूला है आपके पास 10 अल्फा माइनस, चूंकि प्लस वाला है तो प्लस वाला यूज होगा, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फा एंड 10 बीटा। अगर पॉजिटिव वाला है तो यहाँ पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव साइन आएगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ऊपर और पॉजिटिव नीचे आएगा। अच्छा जी, ये दोनों वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे जस्ट पुटिंग करेंगे। 10 अल्फा की वैल्यू फाइंड हुई थी आपके पास 4/3 प्लस नेक्स्ट सेकंड वैल्यू थी -5/12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/3 माइनस 5/12, ये आ जाएगा। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, ठीक हो गया। इस तरह से ये एलसीएम आ जाएगा इसका। अच्छा जी, माइनस माइनस प्लस, इसका ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह कम है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ही इसको लिख लूँ ताकि इजीली सॉल्व हो सके। तो मैं फिलहाल डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहा हूँ ताकि इसको बाद में नेक्स्ट स्टेप में लिख सकूँ। 3 एंड माइनस 5/12 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस, ठीक है। यहाँ से कैंसिल क्या हो रहा है, 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, सो ये हो जाएगा प्लस 5 डिवाइडेड बाय 9, 3 3 ज़र 9, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, एंड 5 1 ज़र 5, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब इसको फिर मैं आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4/3 माइनस 5/12। कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11/12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5/9 से आएगा 14 डिवाइडेड बाय 9। इसको कैलकुलेटर में लिखिएगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इम्प्लाइज दैट 10, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 56। सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका सिंप्लीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी जैसा ही है, मतलब इससे मिलता जुलता ही है। तो अब उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें गिवन है कि 10 अल्फा इज इक्वल टू 3/4 एंड सेकेंड बीटा इज इक्वल टू 13/5 and neither the terminal side of the angle of measurement alpha nor beta in the first quadrant, यानी ना अल्फा की वैल्यू और ना बीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 अल्फा पॉजिटिव, सेकेंड बीटा भी पॉजिटिव, और ये दोनों पॉजिटिव किस में होते हैं ये आपने याद रखें। क्योंकि फर्स्ट में होते तो फिर तो सारे पॉजिटिव थे। वो कहने कि ना अल्फा पॉजिटिव है, सॉरी ना अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब वो कंडीशन तो खत्म हो गई। अब हमने ये देखना है कि ये पॉजिटिव फिर कब होते हैं। तो याद होगा आपको कि 10 अल्फा यानी 10 की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो इसका मतलब ये डेफिनेटली होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बीटा की वैल्यू, सीकेंड की वैल्यू, कॉज और सीकेंड एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अच्छा जी, सीकेंड की वैल्यू पॉजिटिव होती है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे उन्होंने कह दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो है नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर उसके बाद क्या करना है हमने,
उसके बाद हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है जिस तरह से पहले हम फाइंड करें, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा एक और मेथड यूज करूंगा, क्योंकि आपको एक दो क्वेश्चन जो है वो एक मेथड से समझा दिए हैं, एक क्वेश्चन में दूसरे मेथड से समझाता हूं, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं एक क्वेश्चन को एक और मेथड से भी सॉल्व करूंगा, ताकि देख लीजिएगा जो आपको इजी लगे फिर उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन के लिए वो दूसरा मेथड यूज कर रहा हूं। अदरवाइज अगर आपको ये वाला मेथड मुश्किल लगे या आपको ना समझ आए तो आप वो पहले जो मेथड कराया है आप उसी को ही फॉलो कर लीजिएगा। मैं वैसे करवा रहा हूँ, अल्टरनेट मेथड करवा रहा हूँ, हो सकता है किसी टीचर ने आपको स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर आपको वो मेथड कराया हो, सो आपको वो इजी लगे तो रिवीजन हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो मैं यहाँ पे उस मेथड को यूज करने लगा हूँ। अच्छा जी, वैसे है इजी ये भी, इसमें बस ये कि फार्मूले याद रखने पड़ते हैं। याद से मुराद ये है कि आप पहले वो चीजें यूज करते रहे, मैंने अभी इससे पहले लेक्चर में पढ़ा भी दिया है, तो बस आपने उसको यहाँ पे यूज करना है और कुछ भी नहीं है। एनी हाउ शुरू करते हैं इसमें। तो पहले जो चीजें गिवन है पहले तो मैं मेंशन कर देता हूं कि सोल्यूशन गिवन दैट टेन अल्फा इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, एंड अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये पहली वैल्यू हो गई, ठीक है। इसी तरह से सीकेंट बीटा इज इक्वल टू 13/5 एंड बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपके पास इसकी वैल्यूज हो गई हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या करना है, मैंने इसकी मदद से बाकी वैल्यूज, चूंकि साइन अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा साइन अल्फा की वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए। अब उसके लिए मुझे फिर जाहिर बात है इनको यूज करना होगा, तो अब इसको यूज कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। टेन अल्फा किसके इक्वल होता है पहले वो आप याद रखें, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी को लिखूंगा, आइडेंटिटी ये है कि 1 + 10 स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, अगर याद हो तो आपको, वो थी सीकेंट स्क्वायर अल्फा के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वो फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ फर्स्ट के लिए, ठीक है। एज वी नो दैट 1 + 10 स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर अल्फा। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू हमें गिवन थी 3/4 वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू secant square alpha, so implies that secant square alpha is equal to 1 + 9/16। अच्छा जी, ये हो जाएगा secant square alpha is equal to 16 + 9 डिवाइडेड बाय 16, और ये हो जाएगा 25/16। तो secant स्क्वायर अल्फा की ये वैल्यू आ गई, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये आ जाएगा। तो इसको हम फिर नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे भी सेम, एज वी नो दैट सीकेंट बीटा इज इक्वल टू, क्या गिवन है, 13/5, ठीक है, बट cos बीटा इज इक्वल टू 1/secant बीटा, so implies that cos बीटा इज इक्वल टू 5/13। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, तो इस वैल्यू का सिंपल रेसिप्रोकल लें तो cos बीटा आ जाएगा। ये यहाँ पे भी मैंने यही करना है, जब आंसर आ जाएगा उसका रेसिप्रोकल ले लूंगा तो वो वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे एक आइडेंटिटी याद है, शायद आप लोगों को भी याद हो, यहाँ पे मैं वो यूज करने लगा हूँ, वो ये है साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक हो गई है। इसको यहां ले जाते हैं, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, सो 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या है, 5/13 होल स्क्वायर, 1 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 169। अच्छा जी, यहाँ पे हो जाएगा 169 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 169, यह हो गया साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू, ठीक है। यहां से आपके पास अब वैल्यूज आ जाएंगी
तो ये वैल्यूज आ गई हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो सीकेंड अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस, स्क्वायर रूट की वजह से प्लस माइनस आता है, क्योंकि पिछले वाले में हम डायरेक्ट जो है वो ट्रायंगल को यूज कर रहे थे, तो वहां पे मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा था क्योंकि वहां पे भी कंफ्यूजन सी थी। यहाँ पे भी सेम वही रूल है, लेकिन अब मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है। अच्छा जी, यहाँ से आपके पास आ जाएगी वैल्यू 5/4, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट आएगा 12/13 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये चूंकि गिवन था कि अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीकेंड अल्फा इज इक्वल टू -5/4। तो मैंने वही यूज करना है क्योंकि सीकेंड की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव तो है नहीं, नेगेटिव है, तो वो मैं यहाँ पे लिख लूंगा और साथ में मेंशन भी कर दूंगा कि सिंस अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया, तो इससे वो क्लियर हो जाएगा। अब सेम इससे पहले जो मैंने यूज किया था कि कोज अल्फा इक्वल होता है -4/5 के, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इसी की मदद से मैं इसकी साइन की वैल्यू भी फाइंड करूंगा, और पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। इससे कोज आ गया है और ये कैंसिल हो जाएगा, साइन भी आ जाएगा। साइन बीटा इज इक्वल टू +-12/13। अब बीटा लाई कर रहा था किस क्वाड्रेंट के अंदर, वो था हमारे पास फोर क्वाड्रेंट के अंदर, तो बीटा फोर क्वाड्रेंट में अंदर साइन बीटा की वैल्यू क्या होगी, -12/13। और यहाँ पे स्टेटमेंट रीजन लिखना है हमने कि सिंस अल्फा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो गया, ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं, लेकिन अभी तक इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है, यहाँ पे मुझे साइन की वैल्यू भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिमिलरली, वो क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ये हो गया। कोस और साइन है, टेन की वैल्यू चाहिए, तो वो तो इजीली हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा टेन बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा और कोस बीटा, तो वो इसकी मदद से इजीली फाइंड हो जाएगा। देखें, इसमें मैं कोई भी वो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज वो कुछ भी यूज नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही दूसरे मेथड से सॉल्व करना है, तो इसलिए मैं उन चीजों को तो यहाँ पे यूज कर ही नहीं रहा। ठीक हो गया, तो ये दूसरा मेथड था जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। अच्छा जी, कोस है, साइन फाइंड करना है, तो कोस को राइट साइड पे ले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे साइन की कमी है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, and sine square alpha is equal to 1 minus 4/5 whole square. So sine square alpha is equal to 1 minus 16/25, और यहां से वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 25, एंड साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 9/25, एंड साइन स्क्वायर अल्फा square root 9/25 square root, and sine alpha is equal to ±3/5। अब मुझे ये नहीं पता कि अल्फा किस क्वाड्रेंट में है, तो वो देख लें, वो है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा कि साइन अल्फा इज इक्वल टू -3/5, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा जी, अब इसके साथ भी मेंशन कर देते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है, लेकिन पहले मैं जरा इसकी वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। कोस बीटा की वैल्यू क्या थी, वो थी 5/13, तो चले यहाँ पे लिख लेते हैं 10 बीटा इज इक्वल टू, साइन बीटा भी फाइंड किया था, -12/13 डिवाइडेड बाय कोस बीटा की वैल्यू थी 5/13। ठीक है, ये और ये कट जाएगा, सो इम्प्लाइज दैट 10 बीटा इज इक्वल टू -12/5। और ये नेगेटिव क्यों है, ये भी आपको पता है रीजन, कि वो फोर क्वाड्रेंट में था, तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव साइन की वजह से ये भी नेगेटिव रह गई ये वैल्यू। अब यहाँ पे सिर्फ इसके साथ मेंशन कर देते हैं कि सिंस अल्फा
lies in थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। तो ये वैल्यूज तो हमने फाइंड कर ली हैं। अब आ जाते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जिसको हमने सिंप्लीफाई करना था। वो सिंप्लीफाई क्या करना है हमने उसमें, यहां पे लिख लेते हैं कि सिंस बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये जगह कवर हो जाएगी। अच्छा जी, अब मैंने इसके 3 पार्ट सॉल्व करने हैं, तो बारी बारी इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसको फाइंड करते हैं। फर्स्ट इसका पार्ट है कि साइन अल्फा प्लस बीटा। सो एज वी नो दैट साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो साइन अल्फा की वैल्यू थी आपके पास -3/5 एंड कोस बीटा की वैल्यू थी 5/13 प्लस कोस अल्फा की वैल्यू थी -4/5 एंड साइन बीटा की वैल्यू थी -12/13। तो ये हो जाएगा -15/65 माइनस माइनस प्लस 4 3 ये हो जाएगा 48/65। सो यहां से 65 एलसीएम -15 प्लस 48, तो 48 में से माइनस कर देते हैं 15 को, तो आपके पास आंसर आएगा 33। तो यहां पे लिख लेते हैं implies that sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 33/65। अब इसको देख लेते हैं कि क्या ये मजीद सिंप्लीफाई होता है, तो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता। तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। अच्छा जी, ये फर्स्ट पार्ट इसका सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो वो हमें गिवन है कि कोस अल्फा प्लस बीटा। सेकंड पार्ट गिवन है कोस अल्फा प्लस बीटा। सो solution cos alpha plus beta is equal to cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta, so which is equal to cos alpha की वैल्यू थी -4/5 एंड cos बीटा की वैल्यू थी 5/13 माइनस sin अल्फा की वैल्यू है -3/5 एंड sin बीटा की वैल्यू है -12/13। यहां से आ जाएगा -20/65 माइनस ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, फिर 36/65। तो ये हो जाएगा -20 -36/65, सो विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा -56/65। ठीक है, सो implies that cos alpha plus beta is equal to -56/65। तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। अब इसके थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। सो थर्ड पार्ट है tan अल्फा प्लस बीटा। सोल्यूशन tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा एंड tan बीटा, सो विच इज इक्वल टू tan अल्फा की वैल्यू थी आपके पास 3/4 एंड प्लस सेकंड वैल्यू थी -12/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 एंड -12/5। सो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 4 1 जार 4 4 3 जार 12, ये आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 3/4 -12/5 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 9/5। ठीक है, तो अब मैं इसको कैलकुलेटर की मदद से फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा। तो यहां से वैल्यू बन जाएगी 3/4 -12/5। तो
तो ये आ जाएगा -33 डिवाइडेड बाय 20 एंड डिवाइडेड बाय, यहां से वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 9/5। 1 प्लस 9/5, तो ये हो गया 14 डिवाइडेड बाय 5। अब मैं इसको कैलकुलेटर से फिर सॉल्व करूंगा, तो ये हो जाएगा -33 डिवाइडेड बाय 20 एंड डिवाइडेड बाय 14/5, -33 डिवाइडेड बाय, इससे आंसर आ गया, implies that tan alpha plus beta is equal to -33 डिवाइडेड बाय 56। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी सिंप्लीफाई हो गए। दो क्वेश्चन मैंने एक मेथड से करवाया है और ये वाला क्वेश्चन मैंने एक और डिफरेंट मेथड से करवाया है, ताकि आपको अगर एक मेथड मुश्किल लगे तो आप इसको देख लीजिएगा, अगर ये इजी लगे तो इसको फॉलो कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें ये गिवन है, इसमें ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं काफी इजी होते हैं, इजी भी हो सकते हैं, मुश्किल भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे इजी होते हैं, लेकिन ये जो पिछले वाले क्वेश्चन थे उससे काफी इजी होंगे क्योंकि उसमें हमें बहुत सारी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ती हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा जी, इसमें करना क्या है, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और उसकी मदद से राइट हैंड साइड्स को प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर ये पहले ये कहने कि कोस अल्फा जो है वो इसके भी इक्वल है और यही कोस अल्फा जो है वो इस वैल्यू के भी इक्वल है, यानी अगर ये लेफ्ट है तो ये इसकी राइट हो गई और फिर ये लेफ्ट है तो ये इसकी राइट हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसको यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। अब बात जाते हैं कि इसके लिए ना एक फार्मूले हैं जो कि हाफ एंगल आइडेंटिटी उसको कहा जाता है। सो अभी तक वो आपको नहीं पढ़ाई गई क्योंकि अभी तक 10.1 तक उसका कोई जिक्र नहीं है, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आपने इस चीज का ख्याल रखना है। फिलहाल के लिए मैं यूज नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं इसको किसी और मेथड से सॉल्व करूंगा, उन हाफ एंगल आइडेंटिटीज को यहाँ पे यूज नहीं करूंगा क्योंकि यूज कर ही नहीं सकते, आपने पढ़ा ही नहीं तो आप इसको कैसे यूज करेंगे। अक्सर यह होता है कि मैं भी कहीं पे सॉल्व हुआ हो या कहीं पे आपको टीचर ने करवाया हो, सो वहां पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर हमने तो ये आइडेंटिटीज अभी पढ़ी नहीं है इस एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि उसका यूज ही नहीं है, तो फिर आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। सो एनी हाउ इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस वैल्यू को लिख रहा हूँ कि cos अल्फा, ठीक हो गया। इसकी मदद से मैंने ये दोनों प्रूफ करने हैं। अब अगर मैं इसको इस तरह लिख लूं कि ये है cos 2 एंड अल्फा बाई 2, यानी एंगल को मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, अगेन यही वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और अगर मैं इसको इस तरह लिख लूं कि cos अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, दो लिखे हुए ना, 1 + 1 2, तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब फिर क्या करूंगा, अब अल्फा बाय 2 और अल्फा बाय 2 दोनों को फिर अलग कर देता हूं, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू cos अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2। अच्छा जी, यहाँ पे ये फार्मूला लग रहा है, यहाँ पे cos अल्फा प्लस बीटा वाला, तो ये हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, चूंकि दोनों एक जैसे हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे स्क्वायर के अंदर, यानी cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक हो गया। अब मुझे जो वैल्यू चाहिए वो इस तरह से है कि उसमें होना चाहिए आपके पास 2 cos स्क्वायर, यानी यहाँ पे ये 1 टाइम लिखा हुआ ना, इसके साथ एक और भी आ जाए, तो मैं यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पे कि sin साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको मैं यूज करूंगा, तो इसको अगर मैं इस तरह से करूं कि अगर मैं साइन की वैल्यू है ना, इसको राइट साइड पे ले जाऊं, सो इम्प्लाइज दैट साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अल्फा बाई 2 के लिए सेम यही वैल्यू यहाँ पे यूज हो जाएगी, तो
ये आपके पास यहां से आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू। सो ये 1 प्लस 1 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस 1। सो इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब फिर क्या करते हैं, अब मैंने यहाँ पे इस वैल्यू की मदद से अगेन प्रूफ करना है कि ये जो वैल्यू है ये इक्वल है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा के भी इक्वल है। ठीक है, तो उसके लिए प्रूफ में यही जो वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है ना, इसी की मदद से ही फाइंड होगा। तो वो करना कैसे है, सिमिलरली ये जो वैल्यू थी ना ये वाली, इसको मैं दोबारा से यूज कर रहा हूँ। अच्छा जी, वो नजर नहीं आएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर आपको नजर आ जाएगा। कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है, सेम इसी वैल्यू के अंदर अब इसकी जगह पे हमने क्या करना है, वैल्यू लिखना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू एंड माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। सो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो यही हमने सॉल्व करना था, ये अब फाइंड हो चुका है। तो अब इसको कंबाइन कर लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 it is proved that cos alpha is equal to 2 cos square alpha by 2 minus 1 and which is equal to 1 minus 2 sin square alpha by 2। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। इजी क्वेश्चंस हैं, हाँ थोड़े से आपको चेंज नजर आएगा अब इसमें, क्योंकि जाहिर बात है ये एक नई किस्म के क्वेश्चंस हैं। तो थोड़ा बहुत आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है ना, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, अगर फिर भी कहीं पे समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और उसके अलावा मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल नंबर, वो मैंने कम्युनिटी में लिखा हुआ है, आपको नोट्स की फॉर्म में मिल जाएंगे। तो वहां से आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी मैसेज कर सकते हैं अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तब। तो अब इसके क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन है कि साइन अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा इसके इक्वल है। तो सॉल्यूशन मैंने जिस तरह बताया कि हम कोशिश करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को लें और उसकी मदद से राइट हैंड साइड प्रूफ करें। हर क्वेश्चन में तकरीबन कोशिश यही होगी लेफ्ट की मदद से राइट को लेना है। हाँ, एक आधा क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो आपको अगर लेफ्ट से नहीं सॉल्व हो रहा तो फिर आप राइट पे जाएं, राइट हैंड साइड की मदद से फिर लेफ्ट को प्रूफ करें। लेकिन पहले कोशिश आपने यही करनी है कि लेफ्ट की मदद से ही राइट प्रूफ हो। ठीक है, क्योंकि इसकी तरकीब ही ऐसी होती है कि उसी से वो आसानी से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। अच्छा जी, सो सॉल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सो वो है इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा माइनस बीटा। अच्छा जी, इसका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय यहां से हो जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है ए प्लस बी ए माइनस बी, सिंस यहां पर मेंशन कर देता हूं सिंस ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, इनका स्क्वायर ले लेता हूं। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा
होल स्क्वायर माइनस कोस अल्फा साइन बीटा होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। तो चूंकि दो ब्रैकेट्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, यानी यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ कि सिंस ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों के ऊपर अलग से स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा। अच्छा जी, अब एक और बात, जो इसका आंसर आना है यानी राइट साइड, उसमें सिर्फ कोस लिखे हुए हैं, साइन खत्म हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो मैंने आइडेंटिटी यूज करनी है वो साइन की जगह पे यूज करनी है। सो ये हो जाएगा, इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। अच्छा जी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर अल्फा एंड कोस स्क्वायर बीटा। सो यहां से क्या हो रहा है, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। सो ये तो राइट हैंड साइड हो गई, तो विच इज इक्वल टू मेंशन कर देते हैं राइट हैंड साइड, हैंड्स रूट। ठीक हो गया, तो ये हमने प्रूफ करना था। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में भी इसी तरह से शो दैट और प्रूफ करना है, सारे इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट, फर्स्ट पार्ट है इसका, कोटेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोट अल्फा कोट बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो मैंने जिस तरह बताया कि पहले कोशिश ये होगी कि लेफ्ट हैंड साइड की मदद से राइट हैंड साइड को सोल्व किया जाए। तो इससे वैसे ये अगर देखा जाए तो ये कोटेंजेंट जो है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो ये उससे मिलता जुलता जो है वो फार्मूला लिखा हुआ है। अच्छा जी, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि लेफ्ट से कोशिश करनी राइट आ जाए। ठीक है, अब या तो ये तो सिंपल सीधे सीधे फार्मूला लिखा हुआ है कि कोटेंजेंट को मैं टेंजेंट में चेंज करूंगा, फिर उसका फार्मूला लिखूं, फिर उनके रेसिप्रोकल लूं, तो बहुत लेंथी हो जाएगा आपके लिए। ठीक हो गया, यानी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं तो मैं उसका तरीका बता देता हूं कि ये होगा कैसे। मैं अभी इसको राइट से ही कर रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं इजीली। लेफ्ट अगर लेते हैं तो फिर कैसे सॉल्व होगा वो भी जरा समझा देता हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, इस कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल जो है वो टेंजेंट होता है। ठीक है, 1/10 आ जाएगा। सो 1/10 का फिर मैं क्या करूंगा, उसका रेसिप्रोकल से मैं वो जो फार्मूला है उसका टेन अल्फा प्लस बीटा वो अप्लाई करूंगा, फिर उसके बाद उसकी वैल्यूज को अरेंज करूंगा, और अरेंज करने के बाद दोबारा कोटेंजेंट में कन्वर्ट करके फिर आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो ये जो है काफी मुश्किल हो जाएगा, यानी आपको 2 से 3 दफा रेसिप्रोकल्स लेने पड़ेंगे, उन वैल्यूज को मैनेज करना होगा, मर्ज करना होगा, काफी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, सोल्यूशन टेकिंग राइट हैंड साइड। सो वो इक्वल है कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा -1 डिवाइडेड बाय कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहां पे मैं आइडेंटिटी लिख लेता हूं कि सिंस कोट अल्फा इज इक्वल टू कोस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। ठीक है, इसकी जगह पे मैं इसकी सिंपल फॉर्म लिखता हूं और फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करता हूं। सो ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कोस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय कोस बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा, और साथ में था -1
होल डिवाइडेड बाय cos अल्फा डिवाइडेड बाय sin अल्फा एंड प्लस cos बीटा डिवाइडेड बाय sin बीटा। ये वैल्यू आ गई है। अच्छा जी, अब इसमें देखें कैंसिल वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा, बस यहाँ पे एलसीएम अप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा डिवाइडेड बाय sin अल्फा sin बीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं, cos अल्फा sin बीटा प्लस sin अल्फा cos बीटा डिवाइडेड बाय sin अल्फा sin बीटा। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा डिवाइडेड बाय sin अल्फा sin बीटा एंड होल डिवाइडेड बाय, इसको तरतीब दे लेते हैं, sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा डिवाइडेड बाय sin अल्फा इंटू sin बीटा। तो ये देखें डिवाइड के नीचे डिवाइड आ रहा है, तो ये डिवाइड और ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है वो है cos अल्फा cos बीटा, तो यानी ये इक्वल हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय sin अल्फा प्लस बीटा। तो अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, सिंस cos अल्फा डिवाइडेड बाय sin अल्फा इज इक्वल टू कोटेंजेंट अल्फा के इक्वल है, सो विच इज इक्वल टू कोटेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। सो ये क्या है, ये इक्वल हो गया लेफ्ट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। ये आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूफ हो गया है। अब इसके सेकंड पार्ट को प्रूफ करते हैं। तो अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा कोस बीटा। इसे हमने राइट हैंड साइड को लेकर आना है। यहाँ पर आइडेंटिटी लिखी हुई है साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा कोस बीटा। सिंस यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ a प्लस बी डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू a ओवर सी प्लस b ओवर सी। यहाँ पे मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो ये a प्लस बी और ये पूरा c है, तो इस तरह से इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा कोस बीटा एंड प्लस कोस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा कोस बीटा। तो यहाँ पे देखें ये वाला इसके साथ कैंसिल, ये वाला इसके साथ कैंसिल, तो रिमेनिंग वैल्यू रह गई है साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस साइन बीटा कोस बीटा। सिंस साइन अल्फा ओवर या साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी आपके पास टेन अल्फा प्लस टेन बीटा एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ये प्रूफ हो गया है। सो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ये वाले क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 उससे काफी इजी हैं, यानी वो जो थे वो थोड़े से डिफिकल्ट बनाए हुए थे। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट। इसको भी हमने प्रूफ ही करना है। सो 1
फर्स्ट पार्ट है इसका 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको प्रूफ करते हैं। इसमें मैं क्या करूंगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लूंगा, सॉल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सो विच इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा, और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ पाई बाई 4 जो है वो इक्वल है, पाई देखें किसके इक्वल होता है, मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ, ये देख लीजिएगा। पाई इक्वल होता है 180 के, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, तो आपके पास क्या है 45 का एंगल आ रहा है, यानी ये 45 प्लस थीटा लिखा हुआ है बेसिकली। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ये है 45 डिग्री। ठीक है, हमने इसको ऐसे लेके चलना है, लेकिन कैलकुलेटर में चुन के देख लें, मैं जब वैल्यू लिखूंगा ना तो यहाँ पे पाई बाई 4 थोड़ा सा लिखना मुश्किल है, लिख लेंगे, लेकिन वैल्यू जो है वो दूसरी वैल्यू इजीली हम लिख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आपको इसमें यहाँ पे पाई की वैल्यू नजर आ रही होगी, ये इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पे, ठीक है, जो शिफ्ट के साथ वैल्यू आती है, तो वहां से आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं दूसरी वैल्यूज को ज्यादातर प्रेफर करूंगा, उससे इजीली ये सॉल्व हो जाता है। अच्छा जी, करना क्या है, करना यह है कि हमने 1045 डिग्री को फाइंड करना है, तो उससे आता है आपके पास आंसर 1। ठीक है, तो 1 की मदद से वो जो वैल्यू है वो थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जब सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ आएगी। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहां से आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, और यहां पर लिख लेते हैं कि सिंस 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1, यहां पर मेंशन कर लेते हैं, तो ये जगह 1 प्लस 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 थीटा। अब जो वैल्यूज हमने प्रूफ करनी वो कोस और साइन की फॉर्म में है, लेकिन यहाँ तो 10 लिखा हुआ है, तो सिंपल क्या करेंगे, साइन थीटा ओवर कोस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। ठीक हो गया। तो मैं साथ साथ जो है कलर मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी हो, और साथ साथ हर स्टेप के आगे मैंने उसका फार्मूला लिखा है कि मैं इस स्टेप के साथ ये यूज करने लगा हूँ। देखें, जब आप बोर्ड का पेपर करेंगे तो आपने इसी तरह से वैल्यूज जो है सॉल्व करते हुए लिखनी है, फिर उससे ये होगा कि जो चेकिंग हेड होगा वो जब पेपर चेक करेगा तो वो आपके मार्क्स नहीं काट सकेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि इसके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना है। अच्छा जी, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा। अच्छा जी, ये थोड़ा चेंज होता जाएगा, ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। तो यहाँ से ये और ये वैल्यू डिवाइड में कैंसिल हो जाएगी। अब जो वैल्यूज रह गई हैं वो है आपके पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अगर इसको देखेंगे तो आपके पास राइट हैंड साइड है, सो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये इसका आपके पास फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई हो गया है। सेकंड पार्ट इसी से मिलता जुलता, वो बहुत इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि उसमें हमने साइन और टेन में मतलब कॉस में कन्वर्ट ही नहीं करना, बस लेफ्ट हैंड साइड के में से राइट हैंड साइड डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा 3 स्टेप के अंदर। ठीक है, 3 या 4 स्टेप, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तब उसको सिंप्लीफाई करते हैं।
तो अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा एंड विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 अल्फा माइनस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, और साथ में हिंट लिख लेंगे कि 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, या यहां भी लिख लें कि पाई बाई 4 जो है वो इक्वल होता है 45 डिग्री के। ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया है। तो अब वैल्यू इस तरह से आ जाएगी 1 माइनस 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा, तो यही हमने प्रूफ करना था। सो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, देखा कितने टोटल 3 स्टेप ही आए हैं। जिस तरह मैंने बताया था कि 3 या 4 स्टेप, इससे ज्यादा नहीं होंगे। अच्छा जी, अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 10 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर बीटा, ये इसकी वैल्यू लिखी हुई है। अच्छा जी, अब चूंकि कोटेंजेंट का जो फॉर्मूला था, या तो जो भी हमने प्रूफ किया उसको यूज कर लें, क्योंकि वो यूज करेंगे तो उसको फिर हवाला देना पड़ेगा कि ये इसके इक्वल है, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसको हम क्या करते हैं, आसान मेथड से ही सॉल्व करते हैं, और वो क्या है, वो सिंपल ये करना है। सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। अच्छा जी, अब ये हो जाएगा 10 अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 ओवर कोटेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, और ये मुझे पता है कि इसके रेसिप्रोकल के इक्वल है। तो ये हो जाएगा 10 अल्फा प्लस बीटा इंटू 10 अल्फा माइनस बीटा। तो ये जो दो फार्मूले हैं, ये मुझे पता है, ये मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो इसमें मुझे किसी चीज की हिंट देने की या किसी क्वेश्चन का हवाला देने का जरूरत नहीं होगा, तो इसको डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। सो फर्स्ट फार्मूला आ जाएगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट सेकंड फार्मूला। चलिए इसको क्लोज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है 10 अल्फा माइनस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा मल्टीप्लाई बाय 10 अल्फा माइनस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा एंड 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। तो ये तो फार्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी का, यहाँ भी वही सेम लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा 10 अल्फा होल स्क्वायर माइनस 10 बीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस 10 अल्फा 10 बीटा होल स्क्वायर। So which is equal to 10 square alpha minus 10 square beta divided by 1 minus 10 square alpha 10 square beta। तो ये आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड, हैंड्स रूट।
अच्छा जी, अब इसके फोर्थ पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। लास्ट पार्ट है 1 - tan θ और ये हो गया tan φ डिवाइडेड बाय 1 + tan θ और साथ में आ गया tan φ इज इक्वल टू cos θ + φ डिवाइडेड बाय cos θ - φ। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 के फोर्थ पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें लिखा हुआ है 1 - tan θ tan φ डिवाइडेड बाय 1 + tan θ tan φ इज इक्वल टू cos θ + φ एंड cos θ - φ। ये इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को हमने प्रूफ करना है। तो उसके लिए सॉल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सो विच इज इक्वल टू 1 - tan θ tan φ डिवाइडेड बाय 1 + tan θ tan φ। ये हो गया। यहाँ पे मैं हिंट लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि tan θ इक्वल है sin θ ओवर cos θ के, और इसी तरह से अगर मैं ये लिख लूँ कि tan φ इज इक्वल टू sin φ डिवाइडेड बाय cos φ। ठीक हो गया। अच्छा, ये अगर आपसे ये फाई वाला सिंबल ना बने तो इसको मैं एक तरीका बता देता हूँ अभी नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि आपने इसको कैसे ड्रॉ करना है, यानी कैसे लिखना है। अच्छा जी, ये इस तरह से हो जाएगा 1 - sin θ डिवाइडेड बाय cos θ इंटू sin φ। ये गोल सर्कल बना लें और एक लाइन लगा लें, इस तरह भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय cos φ। ठीक है, चूंकि मेरा हाथ बैठा हुआ है तो इसलिए मुझसे वो इस तरह से ही बन रहा है, बुक वाले जैसे मिलता जुलता। आप इसकी लाइन लगा के भी इस तरह से बना सकते हैं। 1 + sin θ ओवर cos θ एंड sin φ डिवाइडेड बाय cos φ। ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब क्या करते हैं, इसका सिंपल यहाँ से मल्टीप्लीकेशन करते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे सिंपल ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा cos θ cos φ माइनस sin θ sin φ डिवाइडेड बाय cos θ cos φ होल डिवाइडेड बाय cos θ cos φ प्लस sin θ sin φ डिवाइडेड बाय cos θ cos φ। अच्छा जी, यहाँ पे देखें ये डिवाइड और ये डिवाइड दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। सो आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू रह गई है वो कुछ इस तरह से है कि cos θ cos φ माइनस sin θ sin φ डिवाइडेड बाय cos θ cos φ प्लस sin θ sin φ। ये हो गया। तो ये अगर देखें तो ये है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। ठीक है, नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव वाला फॉर्मूला होगा और पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला आएगा। ठीक हो गया। तो हमने यही प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो चुका है। यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं। cos थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस फाई। ठीक हो गया। तो ये क्या है आपके पास, राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हैंड्स प्रूव। ठीक हो गया। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके हमने तमाम पार्ट्स जो है वो सिंप्लीफाई कर लिए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा जी, उसकी स्टेटमेंट है प्रूव दैट साइन थीटा डिवाइडेड बाय secant 4 theta and plus cos theta divided by cosecant 4 theta is equal to sin 5 theta। ये हमने प्रूफ करना है। सो
वही काम करेंगे। सोल्यूशन पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। वैसे इसके लिए हमें यहाँ पे प्रूफ लिखना चाहिए, क्योंकि प्रूफ कर रहे हैं, सो सोल्यूशन लिखने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे होना यही चाहिए था कि यहाँ पे हम प्रूफ लिखें, लेकिन आपके क्वेश्चन जो उसके अंदर दिए गए हैं, यानी चैप्टर के साथ एग्जाम्पल जो है ना, उसमें भी जाहिर बात है प्रूफ ही करने होते हैं, लेकिन वहां पे सोल्यूशन ही लिखा होता है, तो इसलिए मैं वो सोल्यूशन ही यूज कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सो ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंड 4 थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोसीकेंट 4 थीटा। यहाँ पे मैं 2 हिंट लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि कोस थीटा इज इक्वल टू 1/, सीकेंट 4 थीटा, यानी सीकेंट यहाँ भी 4 थीटा लिख लें, तो सीकेंट 4 थीटा को सीकेंट के इक्वल होगा। इसी तरह से साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कोसीकेंट 4 थीटा। ठीक है, इसको मैं यूज कर रहा हूँ। वैसे तो 4 थीटा ना ही लिखते, थीटा ही लिखे, लेकिन चले यहाँ पे लिख दिए तो यहाँ पे मेंशन कर दिए। सो इसकी जगह पे मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे चेंज कर लूंगा। सो यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1/, सीकेंट 4 थीटा प्लस कोस थीटा इंटू 1/, कोसीकेंट 4 थीटा। मैंने अलग कर लिया ताकि इसको चेंज कर सकूं। तो ये साइन थीटा इंटू कोस 4 थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन 4 थीटा। तो ये अगर देखें साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, सो ये इक्वल हो जाएगा साइन थीटा प्लस 4 थीटा एंड विच इज इक्वल टू साइन 5 थीटा। तो यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ हो गया है। अच्छा जी, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उसमें लिखा हुआ है शो दैट, क्वेश्चन है साइन 180 माइनस अल्फा। अच्छा जी, साइन 180 माइनस अल्फा और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है कोस 270 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन 180 प्लस अल्फा एंड कोस 270 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1। ये कहने के लेफ्ट हैंड साइड की मदद से राइट हैंड साइड को प्रूफ करें। तो सॉल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सो विच इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 180 माइनस अल्फा इंटू कोस 270 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन 180 प्लस अल्फा इंटू कोस 270 प्लस अल्फा। ये इसकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे होगा साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा, ठीक है, माइनस कोस 180 इंटू साइन अल्फा। ये एक वैल्यू आ गई। यहाँ पे कोस 270 माइनस अल्फा, फिलहाल मैं इसको लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, पूरा नहीं आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा साइन 180 इंटू कोस अल्फा प्लस कोस 180 साइन अल्फा इंटू कोस 270 माइनस यहाँ पे प्लस अल्फा, ठीक है। अच्छा जी, अब कैलकुलेटर की मदद से ये वैल्यूज निकाल लेते हैं। वेट, मैं देख लेता हूँ। आपने सिंपल जस्ट क्या करना है, आपने कैलकुलेटर में लिख लेना है साइन 180, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 0। मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखिएगा साइन 180 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखते हैं कोस 180, तो यहाँ से आता है -1, तो यहाँ पे मैं ये दो वैल्यूज लिख लूंगा।
तो ये हो जाएगा साइन 180 की जगह आएगा 0 डॉट कोस अल्फा माइनस इंटू -1 साइन अल्फा। ये आ गया, यहाँ पे ये अप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा कोस 270 कोस अल्फा माइनस है तो प्लस, फिर क्या होगा साइन 270 इंटू साइन अल्फा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 डॉट कोस अल्फा प्लस -1 इंटू साइन अल्फा, और यहाँ से आ जाएगा कोस 270 इंटू कोस अल्फा माइनस साइन 270 साइन अल्फा। ये इसकी वैल्यूज आ गई हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से सिंपल आपके पास ये हो जाएगा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ठीक है, इसको क्लोज कर लेते हैं। यहां से हम देख लेते हैं कि कोस 270 किसके इक्वल है। तो ये देख लें, यहाँ पे लिखने कोस 270, तो यहां से आ रहा है 0 और फिर साइन 270, यहां से आ रहा है -1, तो ये हो जाएगा 0 डॉट कोस अल्फा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है। अच्छा जी, यहाँ पे ये 0 मल्टीप्लाई हुआ था ना, डॉट 0 फिलहाल लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई हुआ। अच्छा जी, प्लस इंटू -1, और ये हो जाएगा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय, यहाँ से हो जाएगा 0 इंटू माइनस साइन अल्फा, और यहाँ से हो जाएगा 0 डॉट कोस अल्फा एंड माइनस इंटू -1 साइन अल्फा। ठीक है, ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। सो ये इक्वल हो जाएगा 0 प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे भी आ जाएगा साथ में 0 माइनस साइन अल्फा। ठीक हो गया, यहाँ से हो जाएगा 0 माइनस साइन अल्फा एंड 0 प्लस साइन अल्फा, सो विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो आपको पता है कि ये और ये कैंसिल हो जाए तो आपको आंसर मिल जाएगा इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे बेशक 1 लिख लें ताकि कैंसिल होने के बाद पता चले। तो बस ये इसका आंसर आ गया आपके पास। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इफ अल्फा बीटा and gamma are the angles of a triangle ABC, then show that। अच्छा जी, क्वेश्चन मेरे पास बुक में थोड़ा सा ब्लर है, मैं कोशिश करता हूँ इसको लिखने की। ये हो जाएगा कोट अल्फा बाई 2 प्लस कोट बीटा बाई 2 एंड प्लस कोट गेमा बाई 2 इज इक्वल टू कोट अल्फा बाई 2 कोट बीटा बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाय कोट गेमा बाई 2। तो ये देखें प्लस की फॉर्म में गिवन है और इसको हमने चेंज करना है कोटेंजेंट की फॉर्म में। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को लेकर आना है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है कि इफ अल्फा बीटा एंड गेमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अगर ये तीनों एक ट्रायंगल के एंगल्स हैं तो इन तीनों एंगल्स का सम जो है वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक हो गया, तो उस कंडीशन को हम यूज करेंगे। सोल्यूशन सिंपल, हमने क्या लिखना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ये इसके इक्वल होता है। चूंकि हमें डिवाइड में देखे ना 2 चाहिए, तो ये लेकर आने के लिए इस तरह लिखना जरूरी है। इसको राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गेमा, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। सो अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 180 माइनस गेमा डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा। अच्छा जी, इसको सेपरेट कर देते हैं। अल्फा बाय 2 प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 180 ओवर 2 माइनस गेमा बाय 2। सो अल्फा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 90 माइनस गेमा बाय 2। वो कंडीशन तो यूज कर ली है। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, कोटेंजेंट के फॉर्म में लेकर आना है। तो कुछ कोटेंजेंट का फार्मूला तो हमने कोई पढ़ा नहीं है, टेंजेंट के फार्मूले हमने पढ़े हुए हैं। सो टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड, तो यहां पे हो जाएगा 10 अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 10 90 माइनस गेमा बाय 2। तो यहाँ पे इसका फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 अल्फा बाय 2 प्लस 10 बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फा बाय 2 इंटू 10 बीटा बाय 2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपके पास आइडेंटिटी एक है जिसकी वजह से हम डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं, और वो आपके पास आ जाएगा कोटेंजेंट गेमा बाय 2। ठीक हो गया, ये इसका डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को भी कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, कोटेंजेंट की फॉर्म में। तो अब वो कोटेंजेंट में कैसे चेंज होगा वो हम देख लेते हैं। सिंस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, यानी अगर tan का रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो वो कोटेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो अब यही काम हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अच्छा जी, क्या था वो आपके पास, tan थीटा। अगर मैं इसको लिख लूं tan थीटा, बल्कि नहीं, इसका एक यहाँ पे इसको यूज करने की बजाय पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 10 अल्फा बाय 2 प्लस 10 बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, बल्कि लेफ्ट हैंड साइड लिया था ना, दोनों साइड पे वैल्यू ली थी, इक्वल टू कोटेंजेंट गेमा बाय 2, यहाँ पे यही रहेगा 1 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 बीटा बाय 2। अब मुझे ये वैल्यू तो यहाँ पे इस तरह से दी नहीं गई। अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस tan थीटा इज इक्वल टू 1 कोटेंजेंट थीटा। हाँ, ये यूज कर सकते हैं क्योंकि नजर आ रही है। तो यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज की जगह पे और यहाँ पे इन दोनों की जगह पे हम ये फार्मूला लिख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हो जाएगा 1 कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 प्लस 1 कोटेंजेंट बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 कोट अल्फा बाय 2 इंटू इसकी जगह जगह 1 कोटेंजेंट बीटा बाय 2 इज इक्वल टू कोट गेमा बाय 2। ठीक हो गई है, इस आइडेंटिटी को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है। अच्छा जी, अब आ जाती है नेक्स्ट बारी कि इसका क्या करना है। यहाँ पे इन दोनों का हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं क्योंकि इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। सो ये हो जाएगा कोट बीटा बाय 2 एंड प्लस कोट अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय कोट अल्फा ओवर 2 कोट बीटा ओवर 2 होल डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू कोटेंजेंट गेमा ओवर 2, इसको कोटेंजेंट कहते हैं। अच्छा जी, यहां से ये हो जाएगा कोट अल्फा बाय 2 कोट बीटा बाय 2 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 इंटू कोटेंजेंट बीटा बाय 2। तो ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या होंगे, डिवाइड हो रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 प्लस कोटेंजेंट बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट अल्फा बाय 2 कोटेंजेंट बीटा बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कोट गेमा बाय 2। ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको हम क्या कर सकते हैं,
यहाँ पे लेफ्ट साइड से राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हो जाएगा कोट अल्फा बाई 2 प्लस कोट बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कोटेंजेंट गेमा बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा कोट अल्फा बाई 2 कोट बीटा बाई 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू कोट अल्फा बाई 2 कोट बीटा बाई 2 कोट गेमा बाई 2 माइनस कोटेंजेंट गेमा बाई 2, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। सो ये हो जाएगा कोट अल्फा बाई 2 प्लस कोट बीटा बाई 2 एंड प्लस कोट गेमा बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ भी लिख लेते हैं, खाली खाली दिख रहे हैं, प्लस कोटेंजेंट बीटा बाई 2। सो ये इक्वल हो गया कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 कोटेंजेंट बीटा बाई 2 एंड कोटेंजेंट गेमा बाई 2। सो ये क्या हो गया, हैंस प्रूफ। ठीक है, सो ये हमने प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। जैसे इसमें मैंने किया क्या है, मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। पहला काम मैंने क्या किया, जो कंडीशन गिवन थी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180, क्योंकि ट्रायंगल की तीनों एंगल्स गिवन थी, तो उसको मैंने यूज कर लिया। सम ऑफ ऑल साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ऑल एंगल या ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो उसका सम 180 के इक्वल है, तो इसलिए मैंने उसको यूज कर लिया। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन गिवन था उसमें यह था कि वो गेमा बाई यानी अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 गेमा बाई 2 ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड है इस तरह इक्वल आ जाए, तो उसके लिए मुझे डिवाइड करना पड़ा। फिर उसके बाद मैंने दोनों साइड पर टेंजेंट अप्लाई किया, उसका फार्मूला लगाया, फिर मैंने आइडेंटिटी को यूज किया, और उसको यूज करने के बाद मेरे पास वो आंसर आ गया जिससे जो हमें रिक्वायर्ड था। तो अब हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर ये वाला आई थिंक था क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि इफ अल्फा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन शो दैट कोट अल्फा कोट गामा कोटेंजेंट गामा कोटेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1। अब उसमें देखें, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें डिवाइड हो रहा था 2 से, तो उस तरह से आया था। अब कह रहे हैं कि सेम इसी स्टेटमेंट में इसको इसी तरह से लिख के और सिंप्लीफाई करके दें। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने इसको इसी स्टेटमेंट में जो पिछला क्वेश्चन किया है उससे मिलता जुलता ही यहाँ पे सेम काम करना है हमने। तो सॉल्यूशन पहले हमने क्या लिखना है, गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये पहले से गिवन है। तो गामा को राइट साइड पे ले जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गामा, ये हो गया। अब चूंकि हमने इसको डिवाइड नहीं करना तो इसको एज इट इज ही सॉल्व करना है। सो टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड, सो ये हो जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 180 माइनस गामा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सिंपल टेन अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा इज इक्वल टू। अच्छा जी, ये डायरेक्ट आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपके पास ना इसकी वैल्यूज गिवन है बुक के पेज नंबर मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 292 के ऊपर। ठीक है, एलाइड एंगल्स लिखे हुए हैं। अगर आप उसको एलाइड एंगल को याद रखते हैं या आपको याद है तो फिर तो आप उसकी मदद से डायरेक्ट वैल्यू लिख लें। अगर आपको याद नहीं है, ठीक हो गया, तो फिर इसका कोई और हल क्या है, यानी इसका कोई और हल ये कि फिर तो आप इसका फार्मूला अप्लाई कर दें 10 180 माइनस गामा वाला। ठीक है, 10 अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला अप्लाई कर दें। सो आपके पेज नंबर 292 पे लिखा हुआ है, इससे आंसर आता है -10 गामा। ठीक है, सो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब मैं यहाँ पे वो कंडीशन यूज करूंगा कि सिंस tan थीटा इज इक्वल टू 1/, कोटेंजेंट थीटा, जो पिछले क्वेश्चन में भी यूज की थी। सो इन सारी वैल्यूज की जगह पे ये लिख लेते हैं। ये हो जाएगा कोटेंजेंट 1/कोटेंजेंट अल्फा प्लस 1/, कोटेंजेंट बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/,
कोट अल्फा कोट बीटा इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट गेमा। ये इसकी वैल्यू हो गई। यहाँ पे पहले हम वही काम कर लेते हैं एलसीएम वाला, तो ये हो जाएगा कोट बीटा प्लस कोट अल्फा डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा, ये हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा -1 divided by cotangent alpha and cotangent beta is equal to -1 over cot gamma। अच्छा जी, ये वैल्यू इसके साथ क्या हो जाएगी, कैंसल। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू बच जाएगी कोट अल्फा प्लस कोट बीटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा कोट अल्फा कोट बीटा -1 इज इक्वल टू -1 ओवर कोटेंजेंट गेमा। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ 1 के साथ और ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इसके साथ। सो अब इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा कोटेंजेंट गेमा इज इक्वल इनटू मल्टीप्लाई बाय कोट अल्फा प्लस कोट बीटा इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय कोट अल्फा कोट बीटा -1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये जो कोट गेमा कोट अल्फा प्लस कोट बीटा कोट गेमा इज इक्वल टू माइनस कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा और माइनस माइनस प्लस 1, इसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। तो ये हो जाएगा कोट अल्फा कोट बीटा प्लस कोट बीटा कोटेंजेंट गेमा प्लस कोटेंजेंट गेमा कोटेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1। तो ये हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक हो गया, तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। ये थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से कदरे थोड़ा सा इजी है, क्योंकि इसमें हमें वो डिवीजन नहीं थी और एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं करना पड़ा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई की डायरेक्ट आंसर आ गया। वैसे इजी वो भी है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर की जो पुरानी बुक थी उसमें ये काफी दफा ना पेपर्स के अंदर आ चुके हैं यही क्वेश्चन। सो यहाँ पे भी इंक्लूड किए गए हैं, तो चांस हो सकता है इन दोनों में से कोई एक भी पार्ट आ जाए दोबारा से। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। पहले उसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, उसके लिए आपके बुक के ऊपर क्या नई चीज दी गई है, यानी वो नया नया ही एक किस्म का टॉपिक है, वो इसके साथ थोड़ा बहुत रिलेटेड है, लेकिन उसमें अलग तरह से वैल्यू आपने फाइंड करनी है। सो उसको जरा स्टडी करते हैं और फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये टोटली डिफरेंट है, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे उनके साथ रिलेटेड नहीं, क्योंकि इसमें एक नई चीज आ गई है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ और साइन थीटा प्लस फाइव वेयर टर्मिनल साइड या टर्मिनल रे ऑफ थीटा एंड फाइव आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी जो एंगल है वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। ये कह रहे हैं कि 4 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा ये गिवन है, और आप इसकी क्या करें, इसकी मदद से इसको सॉल्व करें। यानी आपने क्या करना है इसके अंदर, इसकी जो बाकी दो वैल्यूज है ना, यानी एक साइन थीटा है, दूसरी क्या वैल्यू है यानी कोस फाई है, या जो भी वैल्यू आती है यहाँ पे वो फाइंड करें, या साइन फाई आती है इसके साथ एग्जैक्टली नहीं पता, वो आपने फाइंड करना है उसको। तो यहाँ पे 3 की जगह पे क्या आता है वो भी आपने फाइंड करना है, लेकिन इसकी मदद से फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, एक तो आपकी बुक पे जो एग्जांपल गिवन है वो काफी बहुत ज्यादा जो है डिफिकल्ट समझ लें, क्योंकि उसमें काफी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ी सर्चिंग की और आपकी मतलब जो इसकी सोल्यूशन की जो वैल्यूज थी वो काफी जगह पे मुझे अलग अलग तरीके से मिली। जो उन सब में से मुझे जो बेस्ट सोल्यूशन लगा या काफी इजी लगा मुझे, मैंने वही पिक किया और वो मैं अभी समझाने लगा हूँ। सो उम्मीद करता हूँ आपको भी वो इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा चीजें कुछ नहीं करनी पड़ेगी। इसी से ही रिलेटेड हम क्वेश्चन को मतलब स्क्वायर्स लेंगे, उसको कंपेयर करेंगे और साथ साथ करते करते वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अदरवाइज अगर बुक के ऑप्शन पे जाते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आप वो एग्जांपल जो है वो पेज नंबर 294 के ऊपर देख सकते हैं, वहां पे गिवन भी है। राइटिंग ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इन द फॉर्म ऑफ और साइन थीटा प्लस फाइव वेयर ए इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो आपको वैल्यूज भी गिवन है वहां पे और इसकी फॉर्म में आपने इसको लिखना है। सो मैं जो इजी मेथड मुझे लगा मैं उसी को ही सॉल्व करूंगा। तो सोल्यूशन करते हैं, जो वैल्यू मुझे गिवन है
ये वाली मैं इसी से ही इसको यूज करूंगा, वो है कि r साइन थीटा प्लस फाई। ठीक हो गया, तो इसको यूज करते हैं, ये इक्वल हो जाएगा r, और इसकी यहाँ पे फॉर्मूले की वैल्यू लिख लेंगे साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, ये आ गया। अच्छा जी, अब फिर क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इस r को हमने मल्टीप्लाई करना है, सो इम्प्लाइज दैट r साइन थीटा कोस फाई प्लस r कोस थीटा साइन फाई, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम क्या कर लेते हैं, ये जो वैल्यू है बेसिकली इक्वल है कि ये यहाँ पे गिवन भी, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 4 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा, ये वैल्यू गिवन है। ठीक हो गया, तो फर्स्ट टर्म में देखें, ये वैल्यू जो है हम फर्स्ट के साथ कंपेयर करते हैं, सेकंड वैल्यू को सेकंड के साथ, ऐसा ही आपने कंपैरिजन करना है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय कंपेयरिंग r साइन थीटा कोस फाई इज इक्वल टू 4 साइन थीटा। ठीक हो गया, लाइन लगा के इसको सेपरेट कर लेते हैं, और यहाँ पे आपके पास सेम यही वैल्यू आ जाएगी, r कोस थीटा साइन फाई इज इक्वल टू 3 कोस थीटा। अच्छा जी, अब दोनों साइड पे देखें तो ये आपके पास ये और ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोस थीटा से कैंसिल हो रहा है। सो वैल्यू बचेगी r कोस बीटा इज इक्वल टू 4 एंड r साइन गेमा इज इक्वल टू 3। अब देखें, हमने सॉल्व इसी को ही करना है, यानी ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब इसके लिए r का होना जरूरी है। ठीक हो गया, तो उसके लिए अब मैं आपको आसान इसका स्टेप बताता हूँ जो कि आपने करना है। इसको पहले आप नाम देते हैं एक इक्वेशन 1 का, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। सही हो गया, तो इक्वेशन 1 और 2 के दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर लेनी है आपने, कि r कोस बीटा, बीटा लिख दिया है, फाई दिया हुआ था, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या होगा, r साइन फाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। सही हो जाएगा, r स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 16, और यहां से हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 9। ठीक हो गया, तो इसको मैं और इक्वेशंस का नाम देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ a, और इसको नाम दे देता हूँ b का। सो एडिंग इक्वेशन a एंड b, a और b को ऐड करते हैं। ये करना क्यों है, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए r की, तो उसके लिए मुझे ये सारा कुछ करना पड़ा। अब क्या करते हैं, नाउ एडिंग इक्वेशन a एंड इक्वेशन b, वी गेट, सिंपल क्या होगा, r स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 16 प्लस 9। सिंपल, यहाँ से r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 25। यहाँ से हो जाएगा r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 25, r स्क्वायर स्क्वायर रूट 25 स्क्वायर रूट, सो r इज इक्वल टू 5। ये r की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 में इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, तो वो थी r cos फाई इज इक्वल टू 4 एंड r sin फाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 cos फाई इज इक्वल टू 4 एंड 5 sin फाई इज इक्वल टू 3। सो इसको डिवाइड कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा cos फाई इज इक्वल टू 4/5 एंड sin फाई इज इक्वल टू 3/5। ठीक हो गया, तो यही हमने फाइंड करना था।
तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। इजी है, प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाकी जो 3 पार्ट्स है वो भी इसी तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट इसका लिखा हुआ है वो है 15 साइन थीटा प्लस 8 कोस थीटा। तो सोल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे, सोल्यूशन जो वैल्यू गिवन थी पहले उसको यूज कर लेते हैं, वो थी आर साइन थीटा प्लस फाइव। ठीक हो गया, विच इज इक्वल टू आर, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा कोस फाइव प्लस कोस थीटा साइन फाइव। तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा कोस फाइव प्लस आर कोस थीटा साइन फाइव। ठीक हो गया। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं किस चीज के साथ, 15 साइन थीटा प्लस 8 कोस थीटा। सो बाय कंपेयरिंग ये आपके पास आ जाएगा आर साइन थीटा कोस फाइव इज इक्वल टू 15 साइन थीटा एंड आर कोस थीटा साइन फाइव इज इक्वल टू 8 कोस थीटा। तो दोनों साइड से कोस और यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास हो जाएगी आर कोस फाइव इज इक्वल टू 15 एंड आर साइन फाइव इज इक्वल टू 8। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का और इसको नाम देता हूँ इक्वेशन 2 का। तो अब इन दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं। अब इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो स्क्वायर लेंगे तो आर कोस फाइव होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसी के साथ दूसरी साइड पे जो वैल्यू है वो है आर साइन फाइव होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। अच्छा जी, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 15 15 सर 225 और ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन फाइव इज इक्वल टू 64। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन ए, हो जाएगी इक्वेशन बी। सो नाउ एडिंग इक्वेशन ए एंड बी, एडिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, ए और बी को ऐड कर लेते हैं। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 64 प्लस 225, ये आ जाएगा। आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू, इसको ऐड करते हैं 5 प्लस 4 9 8 2। तो आई थिंक 17 के स्क्वायर से ये 17 मल्टीप्लाई 17 जी 289 17 का स्क्वायर बनता है। सो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू, इसकी जगह लिख लेते हैं 17 स्क्वायर। अच्छा जी, अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा आपके पास, ये कैंसिल ये भी कैंसिल, implies दैट r इज इक्वल टू 17। सो सिंपल क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 में इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। सो 1 थी आपके पास 15 कोस फाइव इज इक्वल टू 15, 17 आया 17, और दूसरी वैल्यू आपके पास आई थी 15 17 साइन फाइव इज इक्वल टू 8। तो cos फाइव इज इक्वल टू 15 बाय 17 एंड साइन फाइव इज इक्वल टू 8 बाय 17। सो यही वैल्यूज हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। एक ये फाइंड हो गई, दूसरी
ये फाइंड हो गई। ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। अब इसके थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 2 साइन थीटा माइनस 5 कोस थीटा। ये इसके थर्ड क्वेश्चन की वैल्यू लिखी है। अच्छा जी, आपने क्या करना है, अगर तो आपने पहले दो बेशक देख लिए हैं, अब जो नेक्स्ट दो क्वेश्चन है वो आप पहले खुद ट्राई करें। अगर हो जाता है तो बेस्ट होगा, क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस की जरूरत होगी, इसलिए आप पहले खुद सॉल्व कर ले। अगर ना हुआ तो फिर वीडियो से देख लीजिएगा, लेकिन पहले एक दफा खुद भी ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा जी, सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन क्वेश्चन सिंपल वही लिखेंगे, आर साइन थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू आर, यहां से हो जाएगा साइन थीटा कोस फाइव कोस थीटा साइन फाइव। ये हो जाएगा implies दैट आर साइन थीटा कोस फाइव प्लस आर कोस थीटा साइन फाइव इज इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस 5 कोस थीटा बाय कंपेयरिंग। अब इन दोनों साइड्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा कोस फाइव इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, एंड नेक्स्ट होगा आर कोस थीटा साइन फाइव इज इक्वल टू माइनस 5 कोस थीटा। तो इसमें आपके पास क्या है, नेगेटिव वैल्यू भी आ गई है। सो यहां से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर cos phi is equal to 2 and r sin phi is equal to माइनस 5। इसको नाम दे देते हैं सेकेंड और इसको नाम देते हैं फर्स्ट का। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो r cos phi होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर एंड r sin phi होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर phi इज इक्वल टू 4 एंड r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 25। तो ये हो जाएगी इक्वेशन ए, ये हो जाएगी इक्वेशन बी। नाउ एडिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, ए और बी को हम क्या कर लेते हैं, सिंपल ऐड कर लेते हैं। सो ये आपके पास बन जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 25 प्लस 4, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 29। सो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 29, स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 29 स्क्वायर रूट। सो यहां से तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू 29 स्क्वायर रूट। सो इसको क्या कर लेते हैं, पुट आर इनटू इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 29 स्क्वायर रूट कोस फाइव इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे हो जाएगा 29 स्क्वायर रूट साइन फाइव इज इक्वल टू माइनस 5। सो कोस फाइव इज इक्वल टू 2 ओवर 29 स्क्वायर रूट एंड साइन फाइव इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाय 29 स्क्वायर रूट। सो ये आपके पास इसके क्या हो गए आंसर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया, तो बस हमने यही फाइंड आउट करना था। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, वो है आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अच्छा जी, अब इसमें कंफ्यूजन ये है कि इसमें तो साथ में नंबर भी नहीं लिखे हुए, तो अगर कुछ ना लिखा हो तो वहां पे क्या लिखा होता है, 1 लिखा होता है, यानी साथ में 1 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सो सॉल्यूशन मेथड वही है, आर साइन थीटा प्लस फाइव क्लोज। अच्छा जी,
अब इसको लिख लेते हैं आर साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। अब इस आर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और कंपेयर भी कर लेते हैं। सो इम्प्लाइज दैट आर साइन थीटा कोस फाई प्लस आर कोस थीटा साइन फाई इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा बाय कंपेयरिंग। कंपेयरिंग करेंगे तो ये जगह आर साइन थीटा कोस फाई इज इक्वल टू 1 डॉट साइन थीटा, और यहाँ पे भी यही होगा आर कोस थीटा साइन फाई इज इक्वल टू 1 डॉट कोस थीटा। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, सही हो जाएगा। आर कोस फाई इज इक्वल टू 1 एंड आर साइन फाई इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। दोनों साइड का स्क्वायर ले लेते हैं। कोस फाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, आर साइन फाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बन गया आपके पास। तो इसके लिए होगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। ये होगा इक्वेशन नंबर ए, ये होगा इक्वेशन नंबर बी। नाउ एडिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, ए और बी को ऐड कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 प्लस 1। आर स्क्वायर तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 2, आर स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2। तो implies that square root is equal to 2 square root, ये कैंसिल। सो r इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट, ये r की वैल्यू आ गई है। अब इसको क्या कर लेते हैं, सिंपल पुट इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सो वो है आपके पास r cos फाई इज इक्वल टू 1, r sin फाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट कोस फाई इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर रूट साइन फाई इज इक्वल टू 1, कोस फाई इज इक्वल टू 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एंड साइन फाई इज इक्वल टू 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट। तो यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। ये इसके आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम पार्ट समझ आए होंगे। अगर फिर भी कहीं पे कंफ्यूजन हुई तो मुझसे आप दोबारा पूछ सकते हैं। सो यहाँ पे मैं लेक्चर को एंड करने लगा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर हो चुके होंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक की इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।